नमस्कार, जय हिंद वर्दी वालों, आर्मी सोल्जर्स, कैसे हैं मेरे वीर। आज आपका 10 नंबर मॉक टेस्ट रहेगा। अब तक अपन ने 9 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए। हर मॉक टेस्ट में आपका जीके के 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 10 सेकंड का समय मिलेगा। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? When did the क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? ऑप्शन आपके सामने, स्टार्ट। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। ओनली 10 सेकंड का समय मिलेगा सोचने के लिए। कंप्लीट हुआ टाइम दोस्तों। 1942 की घटना है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। यदि आपको प्रश्न पूछे दोस्तों भारत छोड़ो या फिर आपको प्रश्न पूछे भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? अंग्रेजों। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? प्रश्न यदि पूछे आपको स्लोगन का तो क्या बताओगे? एमजी महात्मा गांधी का नारा है भारत छोड़ो, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी थी? ऑप्शन आपके सामने। हु रोट द फेमस बुक गीत गोविंद? टाइम कंप्लीट हुआ। गीत गोविंद के रचयिता आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी, जयदेव। ये आपको याद रखना है। कालिदास की पुस्तक है दोस्तों, रघुवंशम है, कुमार संभोम है, मल्लिकाग्नि मित्रम है। ये कालिदास की पुस्तक है। आपको कई बार मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें पूछी जाती है, तो मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें का नाम है गोदान है, गब्बन है, रंगभूमि, करमभूमि, सेवा सदन, ये सब मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें हैं दोस्तों। एक पुस्तक दोस्तों गोरा आती है, नाम गोरा, और गोरा याद रखना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, गोरा रविंद्रनाथ टैगोर साहब की है। अगला प्रश्न, अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? एक पेन पेपर लेके जरूर बैठे, जिससे पता चले आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। जो भी एडिशनल जानकारी बता रहा हूं नोट करते रहे। अहमदाबाद दोस्तों ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। बाकी नदी की बात करते हैं, जैसे नर्मदा, तो यहाँ पर ट्रिक है, नरम नरम क्या होती है? जलेबी। क्या होती है? नरम नरम जलेबी। और जलेबी से याद रखना आपको जबलपुर सिटी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार एक प्रश्न आपका आता है, ताप्ती नदी, और ताप्ती बोले तो तपती है सूरत। अपन जब धूप में जाते हैं अपनी शक्ल तपती है, सूरत, तो सूरत नदी हो जाएगी ताप्ती नदी के किनारे। दोस्तों ये आप क्लास जीके सीरीज पर देख रहे हो। जीके सीरीज आपका जीके का कंटेंट लेके आता है, एक भी प्रश्न बाहर ना जाने दूंगा, बस बेफिक्र रहिए और डेली मॉक टेस्ट देते रहिए। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है। कंप्लीट हुआ समय। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन ऑप्शन में से कोई सही जवाब नहीं होगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है। कौन है अभी वर्तमान में? एस जयशंकर, आपने देखा होगा, सुब्रमण्यम जयशंकर। ये आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी। और भी कुछ बता देता हूं जो आर्मी के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका पूछा जा सकता है शिक्षा मंत्री का, शिक्षा मंत्री हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान। यदि आपको पूछे कृषि मंत्री का पूछे तो शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान। यदि आपको पूछे सड़क मंत्री नितिन गडकरी हो जाएंगे। यदि आपको पूछे सीडीएस कौन है तो अनिल चौहान हो जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह। अगला प्रश्न आपके बीच, प्रसिद्ध कामाख्या माता का मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? द फेमस कामाख्या देवी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? 10 सेकेंड का समय। कंप्लीट हुआ समय। कामाख्या माता का मंदिर असम में है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार महाबोधि मंदिर पूछे आपको, महाबोधि मंदिर, ये हो जाएंगे बिहार में। इसी प्रकार आपको पूछे मदुरई तमिलनाडु में कौन सा है? याद रखना ये टेम्पल आता है मदुरई तमिलनाडु में।
मीनाक्षी मंदिर, हाँ, मदुरई तमिलनाडु में आता है मीनाक्षी मंदिर। इसी प्रकार जैसे कई बार एक प्रश्न आपका पूछा गया सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, वो याद रखना। एक सूर्य मंदिर आता है, सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। अगला प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम? 10 सेकेंड का समय स्टार्ट। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, याद रखना है। महात्मा गांधी की पुस्तक हो जाएगी, आपको याद रखना है, महात्मा गांधी की पुस्तक इंडियन होम रूल, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, की ऑफ हेल्थ और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ कई बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये खुशवंत सिंह की पुस्तक आपको याद रखनी है। अजंता एलोरा की गुफा कहां पर है? 10 सेकेंड का समय, अजंता एलोरा केव्स। टाइम का आपका पीरियड खत्म हुआ। अजंता एलोरा की गुफा दोस्तों MH महाराष्ट्र में हो जाएगी। महाराष्ट्र में और भी गुफा है, जैसे कनेरी की गुफा, कनेरी गुफाएं, इसी प्रकार एलिफेंटा की गुफाएं, ठीक है, महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश में एक भीमबेटका की गुफा आती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका की गुफा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में, ओके। और एक बिहार में आती है बराबर की गुफाएं, बिहार में बराबर, बराबर की गुफाएं बिहार में आती है, याद रखना आपको। एक आती है बाघ की गुफा, बाघ, सबसे ज्यादा बाघ कहां पर? मध्य प्रदेश में, तो ये भी MP में हो जाएगी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, आज का 8 नंबर प्रश्न, जापान की राजधानी कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने, वेयर इज द कैपिटल ऑफ जापान? टाइम कंप्लीट हुआ दोस्तों। रूस की राजधानी हो जाएगी मॉस्को, ठीक है। और जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कई बार एक जापान की संसद का नाम पूछा जाता है, तो डाइट हो जाएगी जापान की संसद, डाइट, ठीक है जी। एक इंडोनेशिया की राजधानी, अभी हाईलाइट प्रश्न है, नेवी में भी पूछा है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी तो जकार्ता भी है, लेकिन ये जकार्ता, जकार्ता जो है पुरानी राजधानी है, अभी नई राजधानी है नुशंत्रा, ये आपको याद रखना है। इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज पंडित रविशंकर एसोसिएटेड? 10 सेकेंड का समय, पंडित रविशंकर। समय यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से हो जाएगा। सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, आपको याद रखना है, बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिलता है 2001 में। और तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन है। तबला वादक कौन? जाकिर हुसैन है तबला वादक, ये भी आपको याद रखना है। और संतूर के हो जाएंगे शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा का संबंध हो जाएगा दोस्तों संतूर से, आपको याद रखना है। 10 नंबर प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? किस साहित्य से लिया गया है? फ्रॉम विच बुक इज द सॉन्ग वंदे मातरम टेकन? टाइम आपका कंप्लीट हुआ। वंदे मातरम, वंदे मातरम के लेखक आप सबको पता है कौन है? ये वंदे मातरम अपना राष्ट्र गीत है, जिसे कहते हैं अपने, इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका एक उपन्यास है आनंद मठ, तो आनंद मठ से लिया गया, आपको याद रखना है। ये कर्म भूमि और ये जो गोरा पुस्तक है ना, जो ये कर्म भूमि है, ये तो है मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। और ये जो गोदान गब्बन ये सब इनकी है, लेकिन गोरा किसकी है? गोरा है रविंद्रनाथ टैगोर साहब की। और रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने और क्या लिखा? जन गण मन भी लिखा, आपको याद रखना है, जन गण मन।
जो अपना क्या है राष्ट्र गीत, आप सॉरी राष्ट्रगान है जन गण मन, आप सबको पता होगा। ठीक है जी, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अच्छा प्रश्न है। 10 सेकेंड का समय। When was the भारत रत्न अवार्ड स्टार्टेड? टाइम कंप्लीट हुआ। 1901 में दोस्तों नोबेल अवार्ड की शुरुआत होती है और 1954 यानी 1954 में दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत होती है। ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार कुछ और बता देता हूं, जैसे अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड की 1961 में शुरुआत होती है। जिसी प्रकार एक पद्म पुरस्कार आता है, पद्म पुरस्कार की भी शुरुआत 1954 ईस्वी में होती है। ये आपको याद रखना है। यानी भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की एक ही ईयर में होती है। अगला, गायत्री मंत्र का उल्लेख निम्न में से किस वेद में मिलता है? अच्छा प्रश्न है हिस्ट्री का। गायत्री मंत्र इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेद्स? टाइम कंप्लीट हुआ दोस्तों। गायत्री मंत्र ओम भू भवस्वतः सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसका जो है अपन कह सकते हैं उल्लेख गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र के रचयिता अपन कह सकते हैं। अथर्ववेद में दोस्तों जादू टोना वशीकरण के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद में संगीत के बारे में जानकारी मिलती है और यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये थोड़ा आपको साथ में याद रखना है मेरे वीर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा निम्न में से किसने दिया? 10 सेकेंड का समय। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो? ये रोज आपका एक मॉक टेस्ट होता है, जरूर दे। कंप्लीट हुआ टाइम। दिल्ली चलो का नारा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा, दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा जय हिंद, और सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मंगल पांडे का एक दोस्तों नारा है और वो है मारो फिरंगी को। क्या नाम है नारे का? मारो फिरंगी को। फिरंगी बोले थे अंग्रेजों को, मारो फिरंगी को आपको याद रखना है। महात्मा गांधी के भी स्लोगन है, जैसे हे राम करो या मरो, करो या मरो, भारत छोड़ो, ये नारे महात्मा गांधी के हैं। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह का नारा है इंकलाब जिंदाबाद। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। समय आपका स्टार्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, जवाब आपको देना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, टाइम ये आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। विश्व जनसंख्या दिवस की मैं बात करूं यदि, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1 जुलाई जीएसटी दिवस मनाया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2017 को होती है। ठीक है, ये आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच 15 नंबर प्रश्न आ चुका है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला सबसे प्रथम अंतरराष्ट्रीय यात्री कौन था? ये रहा 10 सेकेंड का समय। द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेवलर टू सेट फुट ऑन द मून। 15 क्वेश्चनों के जवाब आपको देने हैं और एक प्रश्न अभी और पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है जी। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला यात्री अपन कह सकते हैं नील आर्मस्ट्रांग, और चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश अमेरिका हो जाएगा। आ से अमेरिका, आर से आर्मस्ट्रांग, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। राकेश शर्मा अपने भारत के हैं, जो कि स्पेस अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पुरुष है राकेश शर्मा, और महिला में कल्पना चावला हो जाएंगे। ये दोस्तों 15 क्वेश्चन है। 15 में से आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए ये मुझे जरूर बताएं। और लास्ट एक प्रश्न आपके लिए, और वो प्रश्न आपको मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो प्रश्न है, वो आपके लिए प्रश्न है, यहाँ पर लिख रहा हूँ। प्रश्न का बहुत ही लेवल में रखने वाला हूँ आपका हिस्ट्री का, और प्रश्न पूछूंगा कि
मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? मौर्य साम्राज्य के फाउंडर, संस्थापक कौन थे? ये आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में नीचे देना है। बाकी कल मिलते हैं कौन से मॉक टेस्ट में? कल रहेगा आपका 11 नंबर मॉक टेस्ट। जय हिंद, जय भारत।